छू। नन्हे जादूगर। गिली गिली छू। प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक बहुत ही प्यारी बच्ची छाया और 4 नन्हे जादूगरों की। एक बार की बात है, 4 नन्हे जादूगर पिंगू, टिंगू, चिंगू और मिंगू अपने जादुई लोक में खेल रहे थे। तभी उनकी मम्मी उनके पास आईं। प्यारे बच्चों, तुम ये आपस में हमारे जादुई लोक में जादू करते रहते हो, पर इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? तुम्हें अपने जादू का अच्छा उपयोग करना चाहिए। तुम्हें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें इसकी जरूरत है। मम्मी, पर हम अपने जादू का उपयोग कहाँ करें? यहाँ तो सबको जादू आता है। तुम अपने जादू का उपयोग पृथ्वी लोक पर करो। वहाँ जो कोई भी मुसीबत में हो, तुम चारों अपनी शक्ति से उसकी मदद करो। मम्मी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम चारों पृथ्वी लोक पर मदद के लिए जरूर जाएंगे। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। चलो, अब तुम चारों जल्दी से तैयार हो जाओ और सबकी अच्छी अच्छी मदद करके लौटना। चारों नन्हे जादूगर पृथ्वी लोक की ओर उड़ जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्हें बहुत सारे गरीब और भूखे लोग दिखाई देते हैं। भाइयों, वो देखो, कुछ गरीब लोग भूखे हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जादू होते ही भूखे लोगों के सामने ढेर सारा बढ़िया खाना आ गया। सबने पेट भरकर खाना खाया और दुआएं दी। सच में कितना अच्छा लग रहा है। हमारा जादू किसी के काम आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। भाइयों देखो, वो दादी माँ ठंड से कांप रही है। उनके पास न घर है और ना ही गर्म कपड़े और कंबल। नन्हे जादूगरों ने दादी माँ को एक झोपड़ी, गरम कपड़े और कंबल दिया। दादी माँ ने खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। देखो, ये धरती के वासी मदद के बदले कितनी कीमती दुआएं देते हैं। चलो वहां आगे देखते हैं। शायद किसी और को हमारी मदद की जरूरत हो। वो देखो, सामने उस घर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। क्या पता किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। नन्हे जादूगर उस घर के पास जाते हैं और देखते हैं कि घर के अंदर एक लड़की रो रही है। मैं इतना सारा काम अकेले कैसे करूं? पूरे घर की सफाई मैं आधे घंटे में कैसे कर पाऊंगी? मेरी मदद करो भगवान। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम लोग कौन हो? हम चारों नन्हे जादूगर हैं। हम यहाँ पृथ्वी लोक पर सबकी मदद के लिए आए हैं। तुम्हारा क्या नाम है और तुम किस परेशानी में हो? हमें बताओ, हम तुम्हारी परेशानी दूर कर देंगे। मेरा नाम छाया है। मेरी माँ यहाँ पर बर्तन सफाई का काम करती है। कुछ दिन पहले यहाँ काम करते हुए माँ का पैर फिसल गया, जिस वजह से उनके पैर की हड्डी टूट गई। मेरे पापा पहले ही बीमार थे और अब माँ भी बीमार हो गई। इस वजह से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। पर मालकिन बहुत गुस्से वाली हैं। वो मेरे से बहुत काम करवाती हैं। तो तुम यहाँ काम छोड़ क्यों नहीं देती हो? मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। मैं यहाँ काम करती हूँ तो बदले में मालकिन मुझे खाना देती है, और वही खाना मैं और मेरे मम्मी पापा खाते हैं। अगर मैं यहाँ काम नहीं करूँगी तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा। मुझे बहुत सारा काम करना है, पर मैं बहुत थक गई हूँ। अब मेरे से काम नहीं हो रहा। बस इतनी सी बात? अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी जगह हम चारों अपने जादू से सारा काम कर देंगे। तुम वहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ और हमें देखती रहो। सच? तुम मेरा काम कर दोगे? थैंक यू। और फिर छाया खुशी खुशी कुर्सी पर बैठ गई और उन नन्हे जादूगरों को जादू से काम करते हुए देखने लगी। छाया बहुत खुश हो रही थी।
चारों नन्हे जादूगरों ने हवा में हाथ घुमाया और चुटकियों में सारा काम खत्म हो गया। ये देखो छाया, हमने तुम्हारा काम चुटकियों में कर दिखाया। अब तुम्हें थकान नहीं होगी। छाया, तुम्हें जब भी हमारी जरूरत हो ये घंटी बजा देना। हम जहाँ भी होंगे तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। नन्हे जादूगर छाया की मदद करके वहां से चले गए, पर उन्हें नहीं पता था कि मालकिन छुपकर उन्हें देख चुकी है। मालकिन के मन में लालच आ गया। अगर मैं इन चारों को पकड़ लूं, तो ये चारों नन्हे जादूगर मेरे बहुत काम आएंगे। फिर तो मुझे छाया को भी पैसे और खाना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो मुफ्त में इन चारों से अपना काम करवाऊंगी। मालकिन छाया के पास गई और गुस्से में बोली, इधर ला, ये घंटी मुझे दे, मैं उन चारों को बुलाती हूँ। अब देख मैं इनसे क्या क्या काम करवाती हूँ। मुझे अब किसी काम वाली की जरूरत नहीं। लालची मालकिन जोर जोर से घंटी बजाने लगी। घंटी की आवाज सुनते ही चारों नन्हे जादूगर पिंगू, टिंगू, चिंगू और मिंगू पलक झपकते ही वहां हाजिर हो गए। क्या हुआ छाया, तुमने हमें इतनी जल्दी याद किया? छाया ने नहीं, मैंने बुलाया है। अब से तुम चारों मेरे गुलाम हो। चलो जल्दी से मेरे लिए सोने का महल खड़ा करो और ढेर सारा धन लाओ, वरना मैं इस घंटी को तोड़ दूंगी और तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। पर हम लालच पूरा करने के लिए जादू नहीं करते, हम तो मदद के लिए आए हैं। मुझे बहस नहीं चाहिए, काम शुरू करो, वरना खैर नहीं। चारों जादूगर समझ गए कि मालकिन का दिल साफ नहीं है। उन्होंने आपस में इशारा किया और अपनी जादुई छड़ियां हवा में घुमाईं। अचानक घर के सारे बर्तन और झाड़ू हवा में नाचने लगे। आपको काम करवाना पसंद है ना मालिक? तो लीजिए। जादू से झाड़ू अपने आप मालकिन के पीछे पड़ गया और बर्तन उनके सिर पर धीरे धीरे बजने लगे। मालकिन डर के मारे पूरे घर में गोल गोल भागने लगी। अरे बचाओ, ये क्या हो रहा है? मुझे छोड़ दो, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। इन झाड़ू बर्तनों को रोको। लालच का फल ऐसा ही होता है मालकिन। जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाता है, उसे कभी सुख नहीं मिलता। मालकिन ने कान पकड़कर छाया और नन्हे जादूगरों से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वो अब से छाया के परिवार का ख्याल रखेगी और उसे बिना काम कराए भी खाना और दवा देगी। नन्हे जादूगरों ने अपना जादू वापस ले लिया। आप सच में बहुत महान हैं। आपने मेरी और मेरे माता-पिता की जिंदगी बदल दी। खुश रहो छाया। याद रखना, जहाँ अच्छाई होती है, वहाँ जादू हमेशा काम करता है। चारों नन्हे जादूगर अपनी मम्मी के पास वापस जादुई लोक की ओर उड़ चले। उन्हें समझ आ गया था कि असली जादू दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने में है। शिक्षा: लालच